सो हे गाइस, की हाल चाल। तो यार वीडियो क्यों लेट आ रही है, इस वाले वीडियो में एक्सप्लेन है, तो एक बार जाके उसे ज़रूर से देख लेना। एंड गाइस आते अपने टॉपिक पर। तो यार ये एडिटिंग तो हुई है, ठीक है, तो मैं बता देता हूँ इसे। जो इस एडिटिंग का जो मेन रोल है इसमें लाइट रूम में हुआ है, ठीक है, क्योंकि बिना ये कलर ग्रेडिंग का ये बॉम्ब एडिटिंग नहीं होने वाला है। ओके, तो आप लोग वीडियो को एंड तक देखोगे तभी समझ पाओगे, क्योंकि नेक्स्ट पार्ट में ही लाइट रूम का मैं बताता हूँ कि कैसे मैंने इसमें लाइट रूम में इसको कलर ग्रेड किया है। तो आप लोग वीडियो को एंड तक देखोगे तभी इसमें सीख पाओगे कि इसमें कैसे कलर ग्रेडिंग करके इस पिक को बॉम्ब बनाया जाए, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट है भाई, इसको सोचने में मुझे टाइम भी लगा। एंड यार मेरा इधर स्टडी भी करना पड़ता है, तो यार बहुत ज़्यादा यार दिमाग में भूसा भरा हुआ है यार मेरे स्टडी में भी इफेक्ट पड़ रहा है, बट मैंने आप लोग के लिए ये कॉन्सेप्ट तैयार किया है। एंड गाइज इसमें यूज़ होने वाली सभी चीज़ें यानी बैकग्राउंड्स, पीएनजी वगैरह सारे डिस्क्रिप्शन में ईजिली से डाउनलोड कर सकते हो 1 क्लिक में, ठीक है। तो आप लोग वहाँ से जाके डाउनलोड कर लेना। एंड हाँ, मैं अगेन बोल रहा हूँ, वीडियो एंड तक नहीं देखोगे तो नहीं समझ पाओगे। तो ज़्यादा मैं बकवास नहीं करूँगा। तो यार वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करो यार, लाइक करने से मोटिवेशन मिलता है, तो न्यू बॉम्ब एडिटिंग में लाता ही रहता हूँ। ओके, एंड ऐसे ही एडिटिंग देखने के लिए यार तो चैनल को सब्सक्राइब कर ही लेना। विदाउट सब्सक्राइब के कुछ नहीं मिलने वाला, ऐसे ही सर्च कर करके देखते रहोगे। तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर लो। एंड हाँ, बेल आइकन को ज़रूर से ऑन करना। तो चलते हैं अपने वीडियो की ओर। तो यहाँ पे मैंने PS टच एप्लीकेशन ओपन कर लिया। एंड इस एडिटिंग के लिए आप लोग को ये PS टच एप्लीकेशन मस्ट जरूरी है, तो आप लोग क्रोम से डाउनलोड कर लेना, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एक बैकग्राउंड ये वाली ओपन करनी है। ओके, तो यहाँ पे इसको मैंने ओपन कर लिया। देन इसको हम लोग बैकग्राउंड क्रिएट करेंगे, तो PNGs ऐड कर करके हम लोग बैकग्राउंड क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पे ध्यान से देखना कि मैं कब कौन PNGs ऐड कर रहा हूँ, ठीक है। तो पहला तो ये आ गया क्लाउड की PNG, तो इसकी ब्लेंडिंग को स्क्रीन करेंगे ताकि ये अच्छे से हमारे बैकग्राउंड से मैच हो जाए। तो मैं ओपेसिटी कम करके एक बार चेक कर रहा था, ठीक है। एंड मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब है, तो यार वॉइस में आ सकती है थोड़ी सी नॉइज़ वगैरह कुछ भी, तो उसके लिए सॉरी। तो गैलरी में यहाँ पे आ जाना, ठीक है। एंड ये सैंड ड्यून का एक PNG है, इसको भी ऐड कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे देखते हैं और क्या क्या ऐड करना है। तो देन इसको सी ऑफ कर देना है और ये दोनों को मर्ज कर देना है, ये दोनों लेयर को, ठीक है। तो क्लाउड ऐड करने के बाद मैंने यहाँ पे सैंड ड्यून को ऐड किया। एंड इसको ब्लर करना है हम लोग को, ठीक है। यार सर्दी हो गई बड़ी, यार क्या ही बोलूँ। तो इसको ब्लर मैंने कर दिया एंड 10 पे रख दिया। ओके, तो यहाँ पर और देखते हैं क्या ऐड करते हैं। तो देखते हैं यार, मुझे भी याद नहीं रहता क्या क्या मैं ऐड कर रहा हूँ। ओके, तो यहाँ पे सेकंड सैंड ड्यून है, तो इसे मैंने ऐड कर लिया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखते हैं, यार मैं बोल रहा हूँ ना क्या ऐड करेंगे, मुझे खुद भी याद नहीं रहता। देखते जाते हैं क्या क्या ऐड कर रहा हूँ मैं, उस टाइप से आप लोग को बताते जाऊँगा। देन ये एक आ गई डोर। ओके, ये एक टेलीपोर्ट वाला डोर है, मतलब ये मतलब दूसरी दुनिया है। अरे क्या मतलब, इसमें बस क्रिएटिव है, ठीक है। इससे मतलब डोरेमोन देखते हो यार, पता चल जाएगा एनीवेयर डोर क्या है, तो सेम उसी टाइप से है। तो यहाँ पे मैंने लेयर को मर्ज कर दिया, पीछे वाली सैंड ड्यून की जो लेयर थी जिसको हमने ब्लर किया था उसको मर्ज कर दिया। यहाँ गैलरी में जाते हैं और देखते हैं क्या क्या मैं ऐड कर रहा हूँ। तो यहाँ पे ये शैडो आ गई, तो ये मैंने गलत ऐड कर दिया भाई, इसको मैं डिलीट करूँगा, आप लोग ऐड नहीं करना। ओके, मैं दूंगा ही नहीं तो आप लोग ऐड क्या करोगे। ये गलत आ गया, इसको मैं बाद में डिलीट कर दूंगा। तो यहाँ पे देखते हैं, हाँ ये रिवर को मैंने ऐड किया। भाई ये रिवर बनाने में मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लगा था, क्योंकि इसकी पर्सपेक्टिव यानी कि जिस टाइप से एंगल वगैरह डायरेक्शन है, तो रिवर उस टाइप से नहीं मिली, तो मुझे इसको बनाना पड़ा बहुत सारे वाटर को जोड़ के, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं, तो पीछे वाले सैंड ड्यून का मैंने पिक्सल को सेलेक्ट कर लिया। एंड ये परफेक्ट रिवर नहीं था, इसलिए मैं इस पर जाऊँगा, क्योंकि इसका कटआउट अच्छे से नहीं हुआ था। तो यहाँ पे एक्सट्रैक्ट करूँगा, तो यहाँ पे ये हो जाएगा, ठीक है। सुर सार की आवाज़ आ रही है भाई, इसके लिए सॉरी यार, सर्दी हो गया या तबीयत थोड़ी डाउन है। ओके, तो यहाँ पे देखते हैं और मैं क्या ऐड कर रहा हूँ। तो अगेन यहाँ पे हाँ, ये वाली शैडो मैंने बोला था वो शैडो मैं डिलीट कर दूंगा, तो उसे मैंने डिलीट कर दी। ये वाली शैडो ऑन किया है, आप लोग को नहीं दिख रहा, मैं दिखाता हूँ, वेट। तो देखो ये थोड़ी ब्लैक टाइप की इस टाइप से शैडो है। ये शैडो नहीं कर सकते, जैसे कि रेत के किनारे वाटर होती है, तो रेत जो सैंड होती है वो थोड़ी गीली हो जाती है, तो थोड़ा डार्क सा हो जाता है। तो वही चीज़ मैंने यहाँ पे दिया है। तो ये भी बढ़िया से कटआउट नहीं हुआ है, तो इसको भी पीछे से जो ये सैंड ड्यून है उसको सेलेक्ट पिक्सल्स करेंगे। आप लोग वीडियो को ध्यान से देखना, मैं किस लेयर को कैसे क्या क्या कर रहा हूँ। ओके, तो ऊपर वाली लेयर को यहाँ पे जाके मैं एक्सट्रैक्ट करूँगा, तो ये परफेक्ट हो जाएगा। अरे भाई सर्दी, ओह। तो यहाँ पे छोटी छोटी चीज़ें जो लोग इग्नोर कर देते हैं, बोलते हैं यार ऐसे नहीं होगा वैसे नहीं होगा, तो छोटी छोटी चीज़ भी मैटर करती है, ठीक है। तो हर चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है। तो देखते हैं अब क्या मैं कर रहा हूँ यहाँ पर। तो यहाँ पे कुछ मैंने नहीं किया अभी, मर्ज डाउन वगैरह, और क्या ऐड कर रहा हूँ तो यहाँ देखते हैं।
तो ऐसे यहाँ पे ये वाटर ऐड किया है, ये वाटर इस रिवर के पीछे चला गया, स्प्लैश है यानी कि जो वाटर बहती है तो यार छिटकता है यार पानी, इधर से उधर उछलती है तो उसी का वो, तो ये सब लोग इग्नोर कर देते हैं, बट छोटी मैंने बोला ना छोटी छोटी चीज़ें भी मैटर करती है। तो ओके, तो यहाँ पर इसको मैंने ऐड किया है इस स्प्लैश को, ये दोनों को मैं शायद मर्ज कर दूंगा, ठीक है, रिवर के साथ। अरे भाई सर्दी, उफ अरे तबीयत थोड़ा डाउन है भाई, क्या करूँ। तो यहाँ पर ऐड करते हैं, देखते हैं मैं क्या ऐड कर रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। तो क्या ऐड मैंने किया भाई, अच्छा यहाँ एक शैडो ऐड किया, ठीक है। देखो ये शैडो क्यों ऐड किया मैं दिखाता हूँ, ये देखो यहाँ पे, क्योंकि ये थोड़े से इस जगह पे सैंड ड्यून है ना, डार्क टोन आ रहा था, तो रिवर में डार्क नहीं आ रहा था, तो ये थोड़ा अच्छा नहीं देखने में लगता है, इसलिए मैंने यहाँ पे शैडो ऐड किया ताकि ये भी डार्क हो जाए, क्योंकि वो सैंड ड्यून की शैडो रिवर में पड़ रही होगी, ठीक है। एकदम सब कुछ रियलिस्टिक नेचुरल लगना चाहिए भाई, ऐसा नहीं लगना चाहिए क्या फेक बनाया है तो क्रिएटिव बट फिर भी। तो यहाँ पे देखते हैं, इसको मर्ज कर देते हैं, मर्ज विजिबल जो है मर्ज कर दिया, ठीक है। तो ये दोनों को मैं सी ऑन वापस से कर देता हूँ। एंड यार वीडियो को कौन लोग लाइक नहीं किए होते यार कर दो भाई, बहुत मेहनत से वीडियो बना रहा हूँ, एग्ज़ाम वगैरह भी है, तबीयत भी ख़राब हो चुकी है, फिर भी मैं आप लोग के लिए वीडियो बना के ला रहा हूँ। तो यहाँ पे देखो यार, ये सेकेंड बैकग्राउंड है जो कह सकते हैं डोर के उस पार ओपन हुआ होगा टेलीपोर्ट होके, ठीक है, जिस तरह से डोरेमोन का एनीवेयर डोर काम करता है। तो इसके पीछे एक ओशियन है इसके पीछे एक ओशियन है, ठीक है, जिसके इस उससे वाटर निकल के इधर आ रही है, तो ये रिवर की टाइप बह रही है। तो और देखते हैं उसमें मैंने क्या ऐड करूँगा। तो गाइस यहाँ पर हाँ ये ग्लो है, डोर के पीछे देखो ये ग्लो है, ओके। तो इस ग्लो को भी एडजस्ट कर लेंगे डोर के पीछे, ठीक है, कुछ अच्छा देखने में लगना चाहिए, इसलिए मैंने ग्लो भी डाल दिया यार। और इसको मैं ट्रांसफॉर्म करके एडजस्ट कर लेता हूँ, तो आप लोग ऑटोमेटिक ये सेंटर पे ही आ जाएगा जिस टाइप से मैंने ये पेंजेस क्रिएट किया है, ठीक है। आप लोग को ज़्यादा ट्रांसफॉर्म करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप लोग देख ही रहे होगे। तो इसकी ओपेसिटी कम कर लेते हैं, तो अब मैंने अपने हिसाब से इसकी ओपेसिटी भी कम कर ली, 73% रखा। एंड देखते हैं अब आगे मैं क्या करने वाला हूँ। अब क्या करते हैं, तो मैंने सभी चीज़ों को मर्ज विजिबल कर दिया, हमारा जो ये बैकग्राउंड है ये क्रिएट हो गया, ठीक है। एंड देन देखते हैं अब मैं क्या यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ। तो यहाँ पे ये वाटर स्प्लैश है, ठीक है, क्योंकि डोर से प्रेशर से वाटर आ रही है इधर, सबके पीछे लॉजिक है भाई, वाटर अगर डोर से इधर आ रही है तो ये स्प्लैश हो गई, तो इसलिए मैंने स्प्लैश ऐड किया है। देन यहाँ पे बर्ड्स हैं, तो दूसरी जगह से बर्ड्स उड़ के इस वाले टेलीपोर्ट होके आ रहे हैं डोर की वजह से, एनीवेयर डोर खुल गया डोरेमोन का तो यहाँ पर ठीक है, तो अब क्या करते हैं, यहाँ पे मर्ज विजिबल कर दिया, तो स्प्लैश एंड बर्ड्स की पीएनजी को मैंने ऐड किया एंड मर्ज विजिबल, तो हमारा जो बैकग्राउंड है ये क्रिएट हो गया। एंड अब देखते हैं, शायद से मैं अपना मॉडल को ऐड कर रहा हूँ यहाँ पर। तो जी गाइस यहाँ पे लो मॉडल भी आ गया एंड इसको ट्रांसफॉर्म करना है, सबसे पहले मैं डन करता हूँ, ओके। एंड इसको मैं यहाँ से ट्रांसफॉर्म करूँगा, तो फटाफट इसको ट्रांसफॉर्म कर लेते हैं, देखते हैं भाई क्या हो रहा है। हाँ, तो इसको मैंने यहाँ पे ट्रांसफॉर्म कर लिया। अरे ऐसा भी लगना नहीं चाहिए कि भाई ये पानी पे खड़ा है, तो इसका मैं लेग को यानी पैर जो है भाई, इसका पैर मैं काट दूंगा मतलब इरेज कर दूंगा भाई, इसका पैर को मैं इरेज करूंगा ताकि ऐसा लगे कि मॉडल जो हमारा ये पानी में। तो ब्रश की सेटिंग यानी कि इरेजर की सेटिंग आप लोग देख सकते हो, कुछ ऐसा भी रख सकते हो। एंड बैकग्राउंड से कुछ नॉइज़ आ रही होगी तो यार सॉरी, ठीक है, घर में चपाकल चल रही है। तो इसका ब्लेम में पैर इरेज मैंने कर दिया, देख ही सकते हो, ऐसा लग रहा है मेरा मॉडल पानी में खड़ा, पर अभी भी इसमें कुछ कमी है, वो है शैडोज़ की, ठीक है। तो यहाँ मैं शैडोज़ का क्रिएट करूँगा, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इसका डुप्लीकेट कर लूँगा एंड इसकी ब्राइटनेस को मैं कम करूँगा, तो ये ब्लैक हो जाएगा, तो ईजिली शैडो क्रिएट हो जाएगी, ओके। तो यहाँ मैं ब्राइटनेस का यूज़ कर रहा हूँ इसको ब्लैक करने के लिए, तो इसके ब्राइटनेस को मैं पूरा माइनस कर दूंगा, तो ये ब्लैक हो जाएगा। देन ये ब्लैक हो गया एंड अब मैं इसको करूँगा ट्रांसफॉर्म। उसके बाद गाइस ट्रांसफॉर्म करके उसको उल्टा कर देते हैं, उल्टा पुल्टा, एंड ट्रांसफॉर्म करके एडजस्ट भी कर दिया। देन अब इसको हम लोग को ब्लर करना है, ठीक है। तो सबसे पहले इसको मॉडल के नीचे रख लेता हूँ शैडोज़ को, एंड यहाँ पे देखते हैं ब्लर करना ही है शायद से, हाँ ब्लर ही करना है। तो यहाँ पे गॉसियन ब्लर को अराउंड देखते हैं यार कितने पे रखना है, तो 5 पे रखा है इसकी गॉसियन ब्लर को, यानी ब्लर की अमाउंट। देन इसको हम लोग यहाँ पे इसकी ओपेसिटी कम करेंगे, तो गाइज यहाँ पे इसकी ओपेसिटी भी कम कर दी है। और देखते हैं अब क्या करना है, तो फिर से इसका डुप्लीकेट मैं कर रहा हूँ यहाँ। उसके बाद अब ऐसे ही इसको ट्रांसफॉर्म करेंगे, ठीक है, ताकि ऐसा लगे रिफ्लेक्ट होके वाटर पे इसकी शैडो बन रही है, तो वाटर पे भी रिफ्लेक्ट होती है, ब्लैक कलर की शैडो भी बनती है। तो मैंने अभी जैसा बोला कि हर चीज़ में लॉजिक है भाई,
तभी रियलिस्टिक लगेगी। तो इसकी ओपेसिटी मैं कम कर लेता हूँ। ओके, तो कुछ ऐसा रिफ्लेक्शन आ रही है, इसकी ओपेसिटी मैंने कम कर लिया। और अब देखते हैं अब क्या करना है। तो इसको एक और शैडो शायद क्रिएट से करनी है, तो यहाँ पे दोनों शैडो को पहले मर्ज कर लेते हैं, ठीक है। एंड अब एक एम्प्टी लेयर क्रिएट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे सर्कल वाला सिलेक्शन लेंगे, तो यहाँ ऑप्शन में जाओगे, सर्कल वाला सिलेक्शन, इसको फिल करेंगे कलर ब्लैक से, यानी ब्लैक कलर से। यार शैडो तो ब्लैक ही होती है, लाल पीली तो नहीं होती है। तो इसको ब्लैक कलर से फिल कर दिया। देन इसको डिसेलेक्ट करते हैं एंड इसको ब्लर करेंगे, ठीक है। तो सीधा इफेक्ट में जाना, जहाँ इफेक्ट्स लिखा हुआ है, देन गॉसियन ब्लर एंड इसके अमाउंट में रखता हूँ, देखता हूँ कितने पे अच्छे लगती है यहाँ पर। तो मैंने कुछ इस टाइप से इसकी अमाउंट को रख दिया। देन इसको ट्रांसफॉर्म भी करेंगे एंड अच्छे से फिट करेंगे। तो मॉडल हमारे जगह पे खड़ा है, तो शैडो बनेगी। एंड अभी भी ठीक नहीं लग रहा, क्यों? क्योंकि इसकी ओपेसिटी मैंने एडजस्ट नहीं की है। इसकी ओपेसिटी को मैं यहाँ पे चेक करता हूँ कितने पे अच्छी लगेगी। यहाँ पे तो 55% पे मैंने रखा है इसकी ओपेसिटी को। आप लोग अपने सिचुएशन हिसाब से रख सकते हो। एंड ये दोनों भी शैडो को कर देते हैं मर्ज। एंड हम लोग का साइड से हो चुका है काम, तो शैडो को भी बैकग्राउंड के साथ मर्ज कर दिया। देन अब अपने मॉडल को बैकग्राउंड से कलर मैच करना है। इसके लिए मैं कर्व टूल यूज़ कर रहा हूँ, तो आप लोग मस्ट ये यूज़ करना, ठीक है। और मेरी सेटिंग्स को कॉपी मत करना, क्योंकि मैं अपने मॉडल के लाइटिंग के हिसाब से इसका कलर एडजस्ट या कर रहा हूँ, ठीक है। आप लोग का कुछ कलर और होगा, तो इसलिए आप लोग ये सेटिंग कॉपी करोगे तो ये वर्क नहीं करेगी। इसलिए यहाँ पे थोड़ा वीडियो फास्ट फॉरवर्ड थी, ठीक है, क्योंकि आप लोगों को कर्व से कलर मैच करना है, ये कलर लाइटिंग बैकग्राउंड से। तो मैं बिफोर एंड आफ्टर आप लोगों को दिखाता हूँ। देखो बिफोर एंड आफ्टर। यूट्यूब की क्वालिटी बढ़ा लो यार, अगर क्वालिटी कम करके देख रहे हो तो तभी दिखेगी। तो बिफोर एंड आफ्टर दिखा दिया, कलर मैच कर लिया। एंड देखते हैं अब क्या मैं यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ। तो गैलरी मैंने ओपन तो कर दिया है। एंड यहाँ पे हाँ, ये ब्लर बर्ड की PNG है, और एक दो और बर्ड पीछे भी थी, तो ये थोड़ा सा डेप्थ डालती है हमारी इमेज में, ठीक है। आगे कुछ ब्लर रहती है तो यार ऑसम लगता है। देन यहाँ पे ये लेंस फ्लेयर की PNG है, इसकी ब्लेंडिंग को स्क्रीन करेंगे, ठीक है। ब्लैक कलर की कुछ भी चीज़ें ब्लेंड करना है तो स्क्रीन करते ही हैं, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पे क्या कर रहे हैं। तो मर्ज विजिबल, यार हमारा काम खत्म हो गया। देन यहाँ पे इसकी क्वालिटी को इंक्रीज़ करने के लिए, यानी कि क्वालिटी इसकी लॉस ना हो, जैसा बोल सकते हो, तो यहाँ पे रिसाइज पे जाते हुए एंड यहाँ पे लार्जेस्ट नंबर टाइप कर देना। तो इसका जितना पावर होगा, कैपेसिटी होगा, उतना ये हाई कर देगा इमेज को, ठीक है, रिसाइज कर देगा। देन आप लोगों का कोई लोगो होगा तो ऐड कर लेना। मेरा एक लोगो है, मैं उसे ऐड कर रहा हूँ एंड ट्रांसफॉर्म करके एडजस्ट भी कर दिया, ठीक है। तो ये ऑप्शनल था, अगर आप लोग का लोगो है तो आप लोग ऐड करना। देन इसको सेव करते हैं एंड नामकरण करना है तो कर भी सकते हो। मैं यहाँ पे टाइप कर देता हूँ वर्क बाय PSR एडिट। एंड अब इसको सेव करके एंड इस वाली इमेज को ओपन करना लाइटरूम एप्लीकेशन में। वहीं पे अब धमाकेदार कलर ग्रेडिंग होने वाली है। तो ये देखो गाइस, लाइटरूम में मैंने ओपन कर दिया। एंड मैं पहले बोलता हूँ, कलर ग्रेड करने में मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लग गया था। एंड ये वीडियो भी बहुत ज़्यादा लंबी हो गई है। मैं यहाँ पे आप लोगों को कलर ग्रेड करके मैं दिखाऊंगा तो यार गई 1 घंटे की मूवी बन जाएगी, ठीक है। तो इसके लिए मैंने एक प्रीसेट बना के रख रखा था, XMP प्रीसेट। आप लोगों को नॉर्मल प्रीसेट मिल जाएगी, ठीक है, कॉपी पेस्ट करोगे तो हो जाएगा, ठीक है। तो XMP प्रीसेट मैंने बना दिया। एंड बिफोर एंड आफ्टर देख सकते हो, क्योंकि भाई मैं एक बार में जो कलर ग्रेड कर देता हूँ सेकेंड सेम टू सेम नहीं होती है, कुछ ना कुछ डिफरेंस रह जाती है, तो ये बढ़िया से नहीं होती है। इसलिए मैंने प्रीसेट बना के रख रखा था, और बहुत ज़्यादा मुझे टाइम भी लग गया था इसको कलर ग्रेड करने में। तो मैं इसकी सेटिंग्स दिखा दूंगा आप लोगों को, ठीक है। एंड प्रीसेट तो दे ही रहा हूँ। अगर प्रीसेट वर्क अच्छे से नहीं करता है तो आप लोग ये सारी एडजस्टमेंट को चेंज वगैरह करके अपने फ़ोटो के हिसाब से देख लेना, ठीक है। क्योंकि प्रीसेट हर बार वर्क करना, ऐसा कोई लिखा हुआ नहीं है, कहीं पे बॉन्ड नहीं है कि भाई हर बार प्रीसेट वर्क करेगी तो करेगी, ठीक है। कभी नहीं करती है तो सेटिंग को छेड़छाड़ कर सकते हो। यहाँ पे देखो कर्व टूल, मैंने बताया था ना एक बार में जो मैं प्रीसेट क्रिएट करता हूँ डिफ़र क्यों रहती है, क्योंकि सेटिंग में कुछ ना कुछ चेंजेस रह ही जाती है। जैसे कर्व टूल है, जो एक बार कर दिया सेकंड दोबारा इस टाइप से नहीं होगा, इसलिए मैं कलर ग्रेड करता हूँ तो यार बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, तभी इस टाइप से कलर ग्रेडिंग हो पाती है, ठीक है। और यहाँ पे देखो सेटिंग्स तो मैं दिखा ही रहा हूँ, वीडियो पॉज करके स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, और इसका प्रीसेट भी मैंने दे रखा है। तो जैसा मैं बोल रहा हूँ कलर वगैरह कुछ चेंजेस होगी तो आप लोग यहाँ पे छेड़छाड़ कर लेना। अगर आप लोग को नॉलेज होगा तो, यानी कि कौन सा कलर ज़्यादा कम ज़्यादा हो रहा है, तो आप लोग उस हिसाब से इसको कम ज़्यादा कर लेना, ठीक है। दैन यहाँ पे देखो मिक्स में सारे कलर्स में दिखा रहा हूँ, ओके। इसमें मैं बोलता हूँ ज़्यादातर जो रोल है, मेन रोल है कर्व टूल का था, एंड ये कलर ग्रेडिंग व्हील का, ठीक है। तो यहाँ पे शेडो पे मैंने कुछ छेड़छाड़ नहीं किया,
सीधा सिर्फ लुमिनेंस थोड़ा घटाया, यहाँ पे देखो -7 है, ठीक है। पहले जैसा ऐसा ही नॉर्मल रहेगा, देखो लुमिनेंस -7 है, ठीक है। तो प्रीसेट दे ही रहा हूँ, तो यार टेंशन लेने वाली बात नहीं है, बस आप लोग अच्छे से वर्क नहीं करेगा तो एडजस्टमेंट कर लेना। और हाँ, रुको वीडियो छोड़ के भी मत जाओ, क्योंकि यहाँ पे सेलेक्टिव टूल पे बहुत ज़्यादा वर्क किया है मैंने, ठीक है। सेलेक्टिव टूल प्रीमियम वर्जन पे मिलता है, तो आप लोग को फ्री में कैसे लाइटरूम का प्रीमियम वर्जन यूज़ करना है, मेरे चैनल पे ये वीडियो नहीं है, क्योंकि स्ट्राइक पड़ जाती है। तो आप लोग यूट्यूब पे सर्च कर लेना, जिन लोगों को नहीं पता है। जिन लोगों को पता है तो भाई मौज कर दी, तुम लोग बहुत पहुँचे हुए बंदे हो यार, क्या ही बोले। तो यहाँ पे देखो टेक्सचर वाले टूल सारे, ये शार्पिंग की टूल है, ओके, इस पर भी मैंने एडजस्टमेंट किया है। देन आपने आते हैं यहाँ सिलेक्टिव वाले टूल पर, ठीक है। तो यार ये हीलिंग वाली टूल है यार, क्लिक हो गया सॉरी, उसके लिए कट मैं करता हूँ। देन यहाँ पे देखो ये सिलेक्टिव वाली टूल है, तो ये जैसा मैंने बोला ये फ्री नहीं रहता है, तो कैसे यूज़ करना है यूट्यूब पे सर्च कर लेना, ठीक है। तो यहाँ पे एक मैंने रेडियल वाला ये टूल लिया है। देन यहाँ पे देखो एक्सपोजर मैंने इंक्रीज़ किया है, और यहाँ कलर में भी छेड़छाड़ किया है मैंने, ठीक है। और यहाँ पे देखते हैं टेक्सचर वगैरह पे भी मैंने छेड़छाड़ किया है, एंड शार्पिंग पे भी कर दिया है, ठीक है। यानी इसको किसी में छोड़ा नहीं है, सारी चीज़ें मैं किया है इसमें। देन यहाँ पे देखो आप लोग प्रीसेट यूज़ करोगे तो ये शायद जिधर मन तिधर, यार जैसे मन तैसे हो सकती है यार, मतलब उलट पुलट हो सकती है ये, ठीक है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप लोग देख लो ये वीडियो को पूरा, तो समझ आ जाए कैसे सिलेक्टिव टूल यूज़ करना है, क्योंकि मैंने अपने मॉडल कहाँ पर है और बैकग्राउंड के अकॉर्डिंग सिलेक्टिव टूल सारा यूज किया है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो इस टाइप से मैंने हर जगह में दिखा ही रहा हूँ कैसे मैंने क्या क्या यूज़ किया है। इधर नीचे से मैंने जो लिया सिर्फ रेडियल टूल, उसमें सिर्फ एक्सपोजर मैंने कम किया, क्योंकि नीचे से शैडोज़ मुझे देनी थी, ठीक है। तो डेप्थ आती है यार फोटो में, तो इस टाइप से 3 ठो मैंने, यानी 3 बोल सकते हो, 3 मैंने रेडियल टूल लिया। एंड यहाँ फेस जो है मॉडल का हमारा थोड़ा डार्क हो गया था, इसको मैंने शैडो इंक्रीज़ किया, एंड कुछ मैंने चेंजेस नहीं किए, ठीक है। एंड ये रेडियल टूल मैंने लिया यहाँ पर देखो सर्कल वाला, तो इसको इन्वर्ट मैंने कर दिया था। एंड इसकी देखो मैंने क्या क्या सेटिंग्स किए हैं, ठीक है। उतना मुझे भी याद नहीं रहता, एक बार मैं प्रीसेट बना देता हूँ। देख फिर एक इस टाइप से लेना है सर्कल वाला रेडियल टूल, एंड यहाँ पे देखो ये सारी चीज़ सेटिंग्स मैंने की है, आप लोग अपने हिसाब से कर लेना, अपने फ़ोटो के हिसाब से अकॉर्डिंग। तो सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे दिखाई दी यार, तो अब करना क्या है, डन कर लेना। मैं कट कर लेता हूँ क्योंकि मेरा ऑलरेडी डन है। एंड अब इसको शेयर करके एक्सपोर्ट करके सेव कर लेना। तो होप गाइस वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करो यार, बहुत ज़्यादा मेहनत लगी है। तो मिलते हैं और किसी वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।